ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की आन बान शान और दिलो जान। अगर ट्रिग्नोमेट्री को मैथ्स से निकाल दो तो मैथ्स एकदम खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वैकेंट, एकदम कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन मैथ्स में सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा आसान कोई टॉपिक है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री। और कुछ लोगों के लिए वो परेशान करने वाला भी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्यों आया, कब आया, कैसे आया। तो ये दो सवालों को छोड़ दो, लेकिन क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, बस यही आज हमको देखना है। राइट फ्रॉम वेरी बेसिक हम आज समझेंगे कि हम हमारे जिंदगी में एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री कर क्या रहा है और आया क्यों है। तो अगर ये समझेंगे तो आगे वाला बहुत आपको आसान जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल, यार मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आगे के 5 मिनट आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और सच में ये परेशानी है कि बहुत मतलब हमारे लिए यूजफुल चीज है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने 3 ट्रायंगल बनाए हैं। देख के तो लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल है 90 डिग्री का, एक एंगल है 90 डिग्री का। और यहाँ पे मैं और एक एडिशन कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमने 3 बनाए, एक है ब्लैक, ब्लू एंड रेड। तो ब्लैक, ब्लू एंड रेड में क्या कर रहे हैं, मैं लेता हूँ यहाँ का एंगल लेता हूँ 20 डिग्री, यहाँ का भी लेता हूँ 20 डिग्री, यहाँ का भी लेता हूँ 20 डिग्री। ये तो हमारा 90 है हर जगह पे, राइट। यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। अब हमको क्या देखना है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली क्या जरूरत पड़ी है ये ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमारे कुछ बच्चों को बहुत परेशान करता है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है ये। और जो हम 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वो बस मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें से एक लोटा पानी निकाल लिया, वो हो गया 9th और 10th का ट्रिग्नोमेट्री। उसके आगे बहुत है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अब यही वाला लोटा हम देखते हैं 10th वाला। तो क्या है हमारे पास, ये 3 ट्रायंगल है। देखने से लग रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमने मार्क भी कर दिया है यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री, और एक एंगल लिया 20 तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली 90 + 20 110 हो जाएगा, और रिमेनिंग हो जाएगा 70 70 70। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थर्ड एंगल निकाल रहे हैं, राइट। थर्ड एंगल हम निकाल रहे हैं, तो वो आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको 2 एंगल पता है। मान लो एक भी एंगल नहीं पता होता और सिर्फ 3 ट्रायंगल दिए होते, तो कैसे मेजर करते हैं, डी का इस्तेमाल करके, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, प्रोट्रैक्टर का यूज करके हमने उसको एंगल को मेजर किया होता, या स्केल का इस्तेमाल करके हम साइड को मेजर कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के। स्पेसिफिकली हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया। तीनों एंगल अगर सेम है 3 ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये है सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे यही था हमारा नीड। एक्चुअली क्या है नीड, कि देखो एक तरफ है एंगल्स, एंगल्स कहाँ के एंगल्स ले रहे हैं हम, ट्रायंगल में के एंगल्स ले रहे हैं, और दूसरी तरफ है साइड्स, राइट। अब एंगल सेपरेटली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी, प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके एंगल हम बेसिकली मेजर कर सकते हैं। 2 एंगल दिए हैं तो तीसरा एंगल भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल में। साइड्स हम स्केल का इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या जरूरत पड़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, यही जरूरत था कि बिफोर ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे एंगल और साइड के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड दे दिए मान लो, और मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि फाइंड द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल्स, तो आप नहीं निकाल पाते अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। या फिर मैं उल्टा कर दूं कि यही इसी ट्रायंगल में अगर आपको मैं बताऊं कि आपको चलो ये 3 ए ट्रायंगल लिया, ब्लू ट्रायंगल में तीनों एंगल आपको पता है, और एक साइड दे देता हूं मैं आपको, और रिमेनिंग 2 साइड्स निकालो, तो आप नहीं निकाल पाओगे। हालांकि अगर 2 साइड दिया है तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन एक साइड दिया है तो रिमेनिंग 2 साइड्स नहीं निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। तो बस यही था यही थी वो नीड हमारी, ये थी जरूरत, एंगल्स और साइड्स को कैसे भी करके रिलेट करो। तो यहाँ पे क्या था, हमने एंगल्स एक तरफ है और साइड्स एक तरफ है, किसके, ट्रायंगल्स के। तो अगर एंगल दिया है तो साइड्स निकालो, और अगर साइड्स दिया है तो एंगल्स निकालो। यही करना होता है हमें ट्रिग्नोमेट्री में। ये था एक्चुअली बेसिक नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इनको रिलेट करना है हमको कैसे भी करके, ताकि हम अगर दोनों में से कोई एक भी दिया है हमको, तो हम मतलब एंगल दिया है तो साइड निकाल सके, और साइड दिया है तो एंगल निकाल सके। ये था एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत। दिस इज द वेरी मोस्ट एंड बेसिक नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी की वजह से हमारा
या फिर आप कोई और उपाय है तो निकाल लो, तो बहुत आसान हो जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वही है एक ट्रिग्नोमेट्री। कैसे बना वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री को स्प्लिट करेंगे तो ये है ट्राइगोनॉन और मेट्री, राइट। अब ये ग्रीक वर्ड्स है। ट्राई का मतलब हमको सबको पता है, मोनो मतलब वन, बाय मतलब टू, ट्राई मतलब तीन, तो ट्राई का मतलब हो गया थ्री। गोनॉन का मतलब होता है एंगल, तो थ्री एंगल्स मेजर। मेट्री का मतलब होता है मेजर, मेजरिंग थ्री एंगल्स। ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल एंटिटी है हमारे पास जहां पे तीन एंगल्स है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा नजर के सामने, तो ट्रायंगल ही आएगा। तो ट्रायंगल्स के वेरियस टाइप्स है, बेस्ट ऑन एंगल, बेस्ट ऑन साइड्स, ये तो हमने पढ़ चुका है अप टू 10 स्टैंडर्ड कि हाँ ट्रायंगल्स के अलग अलग टाइप है। और अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्रायंगल्स के एंगल्स को मेजर करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ साइड्स, या फिर ट्रायंगल्स के साइड को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। तो सिर्फ एंगल का मेजरमेंट नहीं, एंगल और साइड दोनों का मेजरमेंट है, राइट। तो कैसे क्या ऑब्जर्व किया गया और उसके बाद कैसे ट्रिग्नोमेट्री का इजाद हुआ, यही देखना होता। तो अगर आपको कोई भी पूछे आप कि भाई हमारे जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री नाम की परेशानी क्यों है, तो आप बोल दो उनको भाई एंगल से साइड निकालना है और साइड से एंगल निकालना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारे सवाल का जवाब एक्चुअली। तो अब देखते हैं कैसे, है ना, कैसे किया। तो जैसे ये तीन ट्रायंगल लिए मैंने, यहाँ पे एक है आपका ब्लैक, ब्लू एंड रेड। अब इनके मैं तीनों के साइड लिख देता हूं। मान लो कुछ ऐसे साइड है हमारे पास, से ये है हमारा हाइपोटेनस 5, इसको ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 6, 8 एंड ये हो जाएगा 10। फिर ये हो जाएगा, इसको कर देता हूं मैं 20, उसके बाद में इसको कर देता हूं 16 और इसको कर देता हूं 12। हर जगह पे मैंने क्या किया, तो ये डेफिनेटली सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये तो समझ में आ जाता है क्योंकि तीनों एंगल्स सेम है और तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है, राइट। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया गया, देखो कि पर्टिकुलर अगर एंगल है, मान लो 20 डिग्री का एंगल है, और जब मैंने ये एंगल बना तो कुछ ऐसे बना होगा, पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे यहां तक गया और 20 डिग्री का एंगल बना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ बेस और इस हाइपोटेनस के। मान लो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस और बेस के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है आपको 4 इज आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ब्लू को मान लो ये, इसको बेस पकड़ेंगे, इसको हाइपोटेनस को अगर इधर लेके जाएंगे बाय 20 डिग्री, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे मान लो इसको बेस पकड़ लिया और इसको 20 डिग्री से रोटेट किया, तो ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। वैसे ही वहां पे वो बन गया परपेंडिकुलर 16 का। तो हमारे पास क्या है, देखो तीन चीजें हैं, बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। कहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो हम तीन तरह से रिलेट कर सकते हैं इनको। कैसे, बेस का परपेंडिकुलर के साथ, बेस का हाइपोटेनस के साथ और परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा कैसे भी करके देखो ये तीन ही हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। मतलब ये हो सकता है बी अपॉन पी, दूसरा हो सकता है पी अपॉन बी, फिर यहाँ पे बी अपॉन एच अपॉन बी, यहाँ पे होगा पी अपॉन एच अपॉन पी। बस इतने ही 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और इसीलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, राइट। अगर इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन अगर होते हमारे पास, तो इससे ज्यादा हमारे पास रेशो भी होते, राइट। तो इन अब ये ऑब्जर्व किया अलग अलग ट्रायंगल में सेम एंगल लेके, ये ऑब्जर्व किया गया कि दो साइड का, कौन से भी दो साइड का रेशो लेंगे तो वो पर्टिकुलर एंगल के लिए कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन फिर छह हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। कौन से देखो, एक हो गया बी अपॉन एच, एक हो गया पी अपॉन एच, एक हो गया एच अपॉन बी, फिर हो जाएगा एच अपॉन बी, और उसके बाद में होगा पी बाय बी, और एक हो जाएगा बी बाय पी। तो इतने सारे 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि पर्टिकुलर एंगल के लिए ये जो रेशो आ रहा है दो साइड्स के बीच में, कौन से भी दो साइड्स के बीच में, ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन अगर अलग अलग 3 ट्रायंगल लिया और सेम एंगल लिया, तो ये रेशो सेम आते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। फिर ये अब तो यहाँ पे बोर्ड में 3 दिख रहे हैं आपको, ऐसे आप 3 मिलियन लेके देखो, सेम एंगल कॉम्बिनेशन रखो, आपको ये रेशो सेम ही मिलेगा हर ट्रायंगल में, और इसी से हमारा इजाद हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री का नीड क्या है,
कि हमको रिलेट करना है एंगल्स और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहला वाला सवाल तो हमको मिल गया, व्हाई ट्रिग्नोमेट्री इन आवर लाइफ, बिकॉज टू रिलेट द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस है और इनको हमने अलग अलग नाम दे दिया। तो अब समझ लेते हैं कैसे, कौन से नाम दिए इनको। तो हमने क्या किया, देखो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ तक हम 9th में भी पढ़ते हैं और 10th में भी अब पढ़ रहे हैं, पढ़ना चालू कर रहे हैं मतलब। तो हम जैसे मैं एक कोई सा भी रेशियो ले लेता हूँ, tan ऑफ थीटा इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तो हमको पता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब आप देखो कि लेफ्ट साइड में क्या है एंगल, लेफ्ट साइड में क्या है एंगल, और राइट साइड में रेशियो ऑफ साइड्स। तो हमने एक्चुअली क्या किया, एंगल और साइड को रिलेट किया। या फिर आप कोई भी और ले लो, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो लेफ्ट साइड में अगेन एंगल है और राइट साइड में हमारे पास क्या है, रेशियोज ऑफ टू साइड्स। तो बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि मतलब ये रेशियो, इनको किस तरह का नाम दिया गया है, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कोई भी आपको पूछे, कभी भी पूछे, तो बस उसको बता दो, ये वीडियो शेयर कर दो उसके साथ। आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करो और कमेंट भी लिखो, राइट। तो इसमें हमको कोई भी अगर आपको पूछे तो उसको बोलो कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल को रिलेट किया हमने साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। फिर और एक दूसरा सवाल आ जाता है हमारे पास कि क्या हम सारे ट्रायंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं। पहला वाला जवाब है नहीं, we can apply trigonometry to only right angle triangles, right। लेकिन ये कंप्लीट सत्य नहीं है। कंप्लीट सत्य क्या है मैं बताता हूं आपको। तो जैसे मैंने अब इसको मैं रब कर देता हूं। हमने देख लिया कि रेशियोज ऑफ साइड्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट इफ द एंगल्स आर केप्ट कांस्टेंट विद सम कॉम्बिनेशन। जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन लिया था 20, 70, 90 का। तो अब हमारा सवाल क्या है, कैन वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री टू ऑल द ट्रायंगल्स। तो हमारा आंसर है नो। और फिर अब मैं बोल रहा हूँ ये इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। एक लिया मैंने ये ट्रायंगल, और इसमें एंगल्स है मान लो 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, राइट। 50, 60, 70, 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 एंगल्स हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या कर देते हैं, मैं अगर इस ट्रायंगल में यहां से एक परपेंडिकुलर निकालू तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ ऑन द सेम लाइन। यहाँ पे भी मैं ट्रिग्नोमेट्री अनशेडेड में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। तो चाहे कोई भी ट्रायंगल रहने दो, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, ये राइट नहीं है लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया 2 राइट में। फिर हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लिया, मान लो कोई भी ऐसा वाला ट्रायंगल ले लिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर, फिर से 2 राइट एंगल ट्रायंगल रहने, और राइट एंगल ट्रायंगल में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम 3 टाइप करते हैं ट्रायंगल के, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट को 2 पार्ट में डिवाइड करो, फिर से 2 राइट हो जाएगा और हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री टू ऑल द ट्रायंगल्स, चाहे वो राइट एंगल रहे या नहीं रहे। अगर राइट एंगल नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे राइट एंगल में और फिर अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो बस यही नीड था। तो आज बस इतना पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में ये जो जैसे फिलहाल हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल एक, और उसको नाम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, जो ब्लैक में आपको दिख रहा है, इसका नाम देता हूं मैं PQR। और PQR में मान लो ये एंगल है R, ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल तो रहेगा P हमारा। तो ये तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है, एक है 90 डिग्री, ये R मतलब कुछ रहेगा, P मतलब कुछ मेजर रहेगा। तो हमारे पास सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, जैसे साइन ऑफ, तो साइन का स्पेलिंग एक्चुअली हम लिखते हैं SIN, बट एक्चुअली स्पेलिंग था उसका SINE। फिर दूसरा रेशियो है हमारे पास कोसाइन, तीसरा रेशियो है हमारे पास टेंजेंट, और इनको हमने फिर शॉर्टकट में लिख दिया है। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट। फिर आता है कोसाइन का रेशियो आता है सेकेंट, और टेंजेंट का आता है कोटेंजेंट। और ये बन गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि 6 कॉम्बिनेशन जैसे कि मैंने पहले बताया है हो सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इनको तीनों का उल्टा करेंगे तो 6 पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसलिए आते क्योंकि 6 कॉम्बिनेशन हो सकते P, B और H में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट में। तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को इसमें बेस लेंगे
तो इसको लेना पड़ेगा हमको परपेंडिकुलर और इसको लेंगे हाइपोटेनस, राइट। हमने क्या लिया, इसको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अगर मान लो इस ट्रायंगल को मैंने ऐसा कर दिया तो ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, राइट। तो अब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, अब देखते हैं कि कैसे रेशो आया है हमारे पास। तो बस यही आज हमारा एम है। साइन, मान लो मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया आर, तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू हमारे पास बन गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। मतलब इस ट्रायंगल में क्या बनेगा हमारा, जैसे आर के अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब सामने, आर के एंगल आर के सामने साइड कौन सा दिख रहा है हमको, पी क्यू। तो यहाँ पे ये बन जाएगा पी क्यू अपॉन, यहाँ पे बनेगा हाइपोटेनस कौन है, पी आर। ये होगा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फिर दूसरा वैसे हमारा कौन सा रेशो है, कोसाइन, तो मतलब उसको बोलते हैं कॉस। तो कॉस, लेकिन हमको हमेशा यहाँ पे एंगल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्यों इजाद हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, टू रिलेट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। लेफ्ट साइड में एंगल है आर, राइट साइड में पी क्यू और पी आर, दो साइड्स का रेशो है। फिर कॉस ऑफ आर में क्या लेंगे हम, कॉस ऑफ आर में क्या होगा, अब हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, आर, आर के लिए ये साइड हो गया अपोजिट साइड, तो ये कौन सा हो गया, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू में, राइट, और अपोजिट का मतलब होता है सामने। तो अपोजिट आर के सामने कौन है, पी क्यू, और आर के बाजू में कौन है, क्यू आर, है कि नहीं। तो ये वाला कॉस आर मतलब एंगल आर के लिए देख रहे हैं सिर्फ, तो कॉस आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा क्यू आर अपॉन, तो हमारा एक्चुअली डेफिनेशन है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और ये बन जाएगा हमारा क्यू आर अपॉन पी आर अप्लाइड टू दिस ट्रायंगल, राइट। और फिर थर्ड रेशो आपको पता ही है, tan ऑफ आर, tan ऑफ आर क्या बन जाएगा, tan ऑफ आर बन जाएगा हमारे लिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन बेस। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अगेन एंगल आर के लिए अपोजिट साइड कौन सा है, पी क्यू, और एडजेसेंट साइड कौन सा है, क्यू आर, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये हो गए हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तीनों को अगर उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, तीनों को अगर उल्टा करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये हो गए साइन, कॉस और टैन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, और फिर से हमको लिखना पड़ेगा कौन से एंगल के लिए, कॉसेक ऑफ आर। तो कॉसेक ऑफ आर इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। और इस एंगल आर के लिए हाइपोटेनस है पी आर और अपोजिट साइड है पी क्यू, तो हमारा फॉर्मूला बन गया पी आर अपॉन पी क्यू, राइट। फिर दूसरा हमारा फॉर्मूला बन गया कॉस, जैसे हमने साइन आर का रेसिप्रोकल लिया कॉसेक आर हो गया, तो वैसे ही कॉस आर का रेसिप्रोकल होगा सेक आर। ये हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए 6 जो नाम रखे हैं हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए रखे हैं। तो सेक आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर। और ऑन द सेम लाइन tan ऑफ आर का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट ऑफ आर इज इक्वल्स टू, इसका अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो कॉट ऑफ आर मतलब हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा हमको क्यू आर अपॉन पी क्यू। यहाँ पे दिख रहा है हमको एडजेसेंट क्यू आर, अपोजिट पी क्यू। तो इस तरह से हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ब्लू में दिख रहे हैं, ये बेसिक पहले 3 है, और तीनों के रेसिप्रोकल मैंने इधर रखा, जैसे साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टैन का आर, एक दूसरे को उल्टा करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक आर इंटू साइन आर करेंगे तो इंटू कितना आ जाएगा, 1 आएगा प्रोडक्ट। सेक आर और कॉस आर का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1। कॉट आर और टैन आर का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1। बस इतना आसानी से हमको करना होता है, क्योंकि आगे प्रूव दैट में ये यूजफुल होने वाला है। अगर ये सब कुछ रेशो अगर आपको बहुत आसानी से करना है तो और एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, तो बस उसके साथ मैं वीडियो खत्म कर दूंगा। तो अगर मान लो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस ये आपको समझ में नहीं आता तो क्या करो, बहुत ही आसान तरीका है। और एक चीज बतानी है आपको, जैसे मैंने एंगल आर लिया है यहाँ पे, तो क्या मैं एंगल सी के लिए एंगल पी के लिए लूंगा तो ये सेम रहेगा क्या, नहीं। तो एंगल पी के लिए लूंगा तो एंगल पी के लिए अपोजिट साइड क्यू आर हो जाएगा, एडजेसेंट पी क्यू हो जाएगा, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड रहता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पी लेता हूँ तो अपोजिट साइड ये हो जाएगा और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा, आर लेता हूँ तो ये अपोजिट
सामने है और जो बाजू में है वो एडजेसेंट का मीनिंग ही वही होता है, राइट। और हाइपोटेनस तो हमारा कांस्टेंट है। अगर मान लो आपको ये ऐसे समझ में नहीं आता तो बहुत एक आसान तरीका है, ट्रिक कह सकते हो आप, वो ध्यान में रखो आप। और भी एक चीज कर सकते हो आप मेरे लिए, वो है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक पे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ सकूं, राइट। तो अब क्या ट्रिक है हमारे पास, मान लो ये मैंने ब्लू ट्रायंगल निकाल लिया और यहाँ पे कोई भी एंगल ले लिया थीटा, राइट। तो इसको अब मैं रब कर देता हूँ, किसको, इसको रब कर देता हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान ट्रिक है आपके लिए ये। तो थीटा के अपोजिट जो भी साइड रहेगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, मतलब पी लिया मैंने। और जो थीटा के बाजू में है 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा के बाजू को वाले को बोलेंगे बेस। चाहे यहाँ पे रहने दो, थीटा के जो अपोजिट रहेगा उसको पी लेना है, थीटा के जो बाजू में रहेगा उसको बी लेना है, और इसको लेंगे एच। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमको याद है, साइन कॉस टैन, और फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, और टैन का कॉट कॉट। तो राइट, ये हमारे पास रेशियोज है। तो अब हम क्या करते हैं, वो वाला ट्रिक पढ़ते हैं, हमारा क्या है, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी, राइट। ये है हमारा साइन परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए। यहाँ पे अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर मतलब ये अपोजिट साइड, और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया एडजेसेंट साइड फॉर दिस थीटा। तो यहाँ पे मैंने P बाई एच मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख दिया, अगर एंगल थीटा यहाँ पे है तो, कहीं पे भी रहने दो। अब इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, देखो P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, ये मत पढ़ो, इसको सीधा ऐसे पढ़ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा लिख दो। और ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये हो गया साइन रेशो, ये हो गया कॉस रेशो, ये हो गया टैन रेशो, राइट। अब यही मैं उल्टा बोलूं तो क्या होगा, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, राइट। तो ये हो गया हमारा कौन सा रेशो हो गया, एच अपॉन पी, मतलब क्या, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक सेक, और कोसेक सेक और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो बस आपको ये वाला ट्रिक ध्यान में रखना है कि जहां पे थीटा हो उसके अपोजिट वाले को लेंगे P, बाजू वाले को लेंगे B, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस रहेगा, चाहे ट्रायंगल कैसा भी रहने दो। मान लो यही ट्रायंगल कुछ ऐसा रहता और मैंने यहाँ पे मान लो थीटा यहाँ पे ले लिया होता, तो ये हो जाता मेरा P, ये हो जाता B, और ये हो जाता H, क्योंकि थीटा के अपोजिट साइड जो है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, जो बाजू में उसको बोलेंगे बेस, और ये है हाइपोटेनस। मान लो यही ट्रायंगल कुछ ऐसा रहता और मान लो थीटा यहाँ पे रहता, तो हम क्या करते, थीटा इसको, ये तो हाइपोटेनस हो गया, थीटा के जो सामने दिख रहा है एकदम उसको लेंगे P, इसको लेंगे B। यही ट्रायंगल अगर कुछ ऐसा रहता, राइट, और यहाँ पे मेरा एंगल रहता थीटा, तो इसको लेते P, इसको लेते B, और ये रहता हमारा H। तो कैसे भी रहने दो ट्रायंगल, P B H हमको ध्यान में रखना है। और भी एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है ये वाला सेंटेंस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब साइन कॉस टैन, और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद मतलब हो जाएगा कॉसेक सेक एंड कॉट। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का हमने आगाज कर दिया, शुभारंभ कर दिया। तो और भी नए नए वीडियोस में लेके आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पे, जो आपको आसान और पढ़ने में बहुत ही सहायता करेंगे। आप मेरी सहायता करो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके आप बताइए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड प्लीज सब्सक्राइब एट AR's मैथ्स वर्ल्ड। थैंक यू।